हाँ जी दोस्तों। गुड मॉर्निंग जी। सभी पर्सन अपनी डायरिया जरूर उठा ले आज की मीटिंग के लिए। और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी वॉइस और मेरी वीडियो प्रॉपर है। हाँ जी, एक बार मैसेज डाल दीजिए वॉइस और वीडियो प्रॉपर है आप सबको। क्लियर है जी। ओके। तो वीडियो ऑन हो सकती है सबकी, है ना? हो सकती है वीडियो ऑन। हम सभी ने देखो, इस बिजनेस के अंदर एक लेवल है हमारा जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना? और यहाँ पे पहुंचने के लिए ना, सबसे पहली चीज आपने बनाया अपना माइंड सेट, जो हर किसी बंदे का नहीं बन पाता। ये आप खुद देख लो, अगर आप 10-15 लोगों को फॉरएवर जाके बताते हो तो 10-15 में से ना एक बंदा आपके साथ एएस करता है। तो इतना तो क्लियर है कि उन 10-15 में से आप छठ के आए पे बंदे हो जिसने अपना माइंड सेट बनाया फॉरएवर करने के लिए। सेकंड पॉइंट, आपके पास पैसे नहीं थे। हो सकता है आपने घर वालों से लड़ झगड़ के लिए हो सकता है आपने अरेंजमेंट किया हो, है ना? हो सकता है आपने दोस्तों से लिए हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? अब यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए ना, आप अपने घर वालों से भी दोस्तों लड़े हो, आपने जिद करी है। फर्स्ट नंबर माइंडसेट बनाया, सेकंड नंबर आपने जिद करी है यहाँ पे पहुंचने के लिए। थर्ड नंबर, अगर आपके पास आपने अरेंजमेंट करके अपना लेवल अप किया है तो उससे किया है, तो ऑब्वियस सी चीज है आपको उसके पैसे भी रिटर्न करने हैं। अब पेमेंट रिटर्न कब होगी? जब आपको बनेगा पे आउट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पे आउट कब बनेगा? जब आपके फ्रंट में डलेगी सीसी। सीसी कब डलेगी? जब आपके दोस्तों फ्रंट के अंदर होगी परचेजिंग। परचेजिंग कब होगी? जब दोस्तों आप अपने फ्रंट में करोगे ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग कोई बंदा आपके साथ क्यों करे? कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करे? जब आपको मार्केट में कुछ डिफरेंट नॉलेज हो, कि जैसे आपने किसी को मैसेज किया, जैसे आपने किसी को पैम्पलेट दिया, ऐसे उस भाषा आपको पता नहीं कितने मैसेज जाते होंगे, कितने पैम्पलेट जाते होंगे एक दिन के अंदर। अब वो आपके साथ ही क्यों स्टार्ट करे? अगर आपके पास कुछ डिफरेंट है तो वो आपके साथ स्टार्टअप करेगा, और अगर आपके पास डिफरेंट नहीं है तो वो आपके साथ स्टार्टअप नहीं करेगा। तो इस बिजनेस के अंदर ना आपको ना खुद पे काम करने की नहीं रहे। अगर आपने खुद पे काम कर लिया, खुद की नॉलेज इंक्रीज कर ली, तो आप ग्रोथ कर सकते हो। और खुद की नॉलेज कब लोगे? जब भी कोई वीडियो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग को प्रॉपर डायरी पेन लेकर के वीडियो ऑन करके अटेंड करना, तब आप खुद की नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। और आपने बहुत सारी मीटिंग्स लगाई होगी, है ना? अब से पहले, अब के बाद भी बहुत सारी मीटिंग्स लगाओगे। हर मैनेजर आपको मीटिंग स्टार्ट करते ही एक ही वर्ड कहता है, हाँ जी सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। बट उसके बाद भी फिर कुछ पर्सन इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। या जब तक उसने कहा कि 2-4-5 मिनट ऑन करके देख लेते हैं फॉर्मेलिटी करके, है ना? चलो कोई नहीं, 2-4-5 मिनट में क्या बना? दोस्तों बात मेन पता क्या है? अब सीसी तक का जो सफल है ना, पे आउट बनाने तक का, वो यहाँ से स्टार्ट है, मीटिंग से। आपको ना चीजें सीखनी पड़ेगी अगर इंक्रीजमेंट चाहिए तो। आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेगी जी? सीखनी पड़ेगी। और वीडियो ऑन हमेशा वो बंदा करता है जो कहीं ना कहीं सीरियस होता है अपने कैरियर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, और अपने सपनों को लेकर के, है ना? सपना वर्ड आप सबने सुना होगा। सपने का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे कह देंगे जी ड्रीम, वो इसकी इंग्लिश होती है, और सपना उसका हिंदी होता है। सपने का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट के अंदर आज एक ऐसी चीज के बारे में सोचना जो इम्पॉसिबल सी हो, बट इम्पॉसिबल ना हो दोस्तों, दैट इज ड्रीम। अब लोगों के लिए इम्पॉसिबल सी है बट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल चुका दोस्तों। फॉरएवर में आने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आप वो ड्रीम, वो सपने पूरे कर सकते हैं। फिर बात वहीं आती है कि उस सपने को ना पूरा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे एक बैंक होता है, उसमें
एक प्यून होता है, उसको 10,000 मिलते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 10,000। वहां पे कुछ और पर्सन होते हैं जिसको 20,000 मिलते हैं। ऐसे भी होते हैं जिसको 40,000 मिलते हैं, और एक बैंक का मैनेजर होता है जिसको 60,000 मिलते हैं महीने के। चार कैटेगरी के लोग थे बैंक के अंदर। एक को 10,000, 20,000, 40,000 और 60,000। चारों टाइम तो सेम दे रहे हैं, सेम टाइम पे आते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि एक 10,000 का मारा, एक 20,000 का मारा, एक 40,000 का मारा, एक 60,000 का मारा। उन चारों ने ना खुद के अंदर खुद को बिल्ड किया, स्किल से डेवलप किए। एक भाई साहब एग्जाम दे करके, हाँ जी, क्या बन गया? मैनेजर बन गया। पर मैनेजर बनने के लिए उसने ना खुद पे टाइम इन्वेस्ट किया, चीजों को लर्न किया है। आज बहुत सारे बंदों को मैं ऐसो को देखता हूँ ना, कि कुछ को तो एक ही साल होने पे आ रहा, मैं पुराने फेसेस देखता हूँ वो आज भी ऐसी है। आज भी चेंजेस नहीं कर रहे खुद के अंदर दोस्तों। अब बड़े प्यार से समझना, चेंज इस दुनिया का ना रूल्स रहा है। अगर चेंज नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। और एक साल होने के बाद भी भाई, एक साल हो भी ही गया, अगर आज भी हमें ऐसे, तो बुरा मत मानना। हमें ना बहुत ज्यादा ना खुद को चेंज करने की नीड है। या अगर एक साल से हम आज भी सुपरवाइजर है, फिर भी हमें और भी ज्यादा चेंज करने की नीड है। अगर एक साल में हम एएसए सुपरवाइजर बन रहे हैं, एक साल से सुपरवाइजर पे ही टिके हुए हैं, तो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की नीड है। जो अब तक किया, अगर वही करोगे तो दोस्तों इतना तो क्लियर है, वही मिलना है जो इस एक साल में मिला है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में एक मैसेज डाल देना मुझे ना, एक मैं छोटा सा रोड मैप भी दूंगा आपको, कैसे कितने दिन में आप मैनेजर बन सकते हो, है ना। करें स्टार्ट जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इतनी बड़ी लंबी स्टोरी सुनाने के बाद भी अगर वीडियो ऑन कुछ की नहीं हो रही, तो भाई, है ना, आपकी माया आप ही जानो। हम नहीं समझा सकते और ना हम समझ सकते फिर आपके बारे में। अब मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है लिस्ट मेकिंग। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए लिस्ट, एक रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। अगर लिस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हम करेंगे क्या? विदाउट लिस्ट कुछ नहीं कर सकते। माइंड में कितनी चीजें याद रख लेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। अब सबसे पहले वर्किंग विद लिस्ट, जिस लिस्ट पे हमें काम करना है दोस्तों, मोर देन 200% लिस्ट। यानी आपको ना मिनिमम या फिर मैक्सिमम भी कह सकते हैं आप, 200% की तो लिस्ट बनानी ही बनानी है इस बिजनेस के ऊपर। कितने परसेंट की दोस्तों? 200% की तो आपको लिस्ट बनानी ही बनानी है इस बिजनेस के अंदर। आप बहुत सारे बंदे तो कहते हैं सर लिस्ट कैसे बनेगी, मैं तो 20 बंदे लिख के ही, है ना, थक जाता हूँ, मेरे और जानकार नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगी, ठीक है। अब जितने भी न्यू ओल्ड फ्रेंड है, नए पर्सन को तो क्या करना, मिनिमम 200% की लिस्ट बनानी। जितने भी पुराने एएस या सुपरवाइजर है, वो चीज बड़ी ध्यान से सुन लीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग करने की नीड तो नहीं है। कुछ के आ रहे रिकॉर्डिंग के मैसेज यहाँ पे। अब क्या करना, देखो, ऐड न्यू पर्सन डेली। जितने भी पुराने एएस हो गए, जिनको में भी शायद 2 मंथ से ज्यादा हो चुके, है ना, या सुपरवाइजर है, उन सबको क्या करना, फर्स्ट लाइन से अलग नीचे की सारी लाइनों को फॉलो करना। और जो नया भाई साहब है, उसको सारी लाइनों को फॉलो करना है जी। यानी मोर देन 200% की लिस्ट बनानी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऐड न्यू पर्सन डेली। उस लिस्ट के अंदर ना डेली न्यू पर्सन ऐड करने। मैं सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग को पूरा नोट कर लो, डुप्लीकेट कर लो। आपकी टीम के अंदर कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आज के बाद, कि बंदे कहाँ से आए, और ना आपको आएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? ऐड न्यू पर्सन डेली। न्यू पर्सनों को क्या करना, डेली आपको ऐड करना है दोस्तों, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है? पर मंथ 30 से 50 न्यू फ्रेंड्स ऐड करो अपनी लिस्ट के अंदर। आप कहीं पे जा रहे हो, उनसे बात कर लो, हाँ जी, उनका नंबर एक्सचेंज कर लो खुद के साथ। मतलब 30 से 50 लोगों को डेली, 2-3 लोगों को आपको क्या करना, उस लिस्ट के अंदर ऐड करना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, लिस्ट ऑन पेपर नोट माइंड। बहुत सारे कहते हैं जी मेरा तो दिमाग के अंदर है। भाई दिमाग तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आप मैरिज में हो तो आपका माइंड कहेगा खुश हो, डीजे बज रहा है तो आपका माइंड कहेगा डांस कर, कहीं पे किसी की डेथ होगी और हम चले गए तो माइंड कहेगा सैड हो जा। तो माइंड समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों चेंज होता रहता है। ओके जी। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है जी? नेवर प्री जज
पर्सन, कभी भी किसी पर्सन को प्रीजज नहीं करना कि ये करेगा ये नहीं करेगा ये है वो है, कभी किसी को प्रीजज नहीं करना। एंड इनवाइट पर्सन विद प्रॉपर प्लानिंग, और पर्सन को जब इनवाइट करना है अपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। ये 6 पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना ही करना है दोस्तों लाइफ के अंदर। ये 6 पॉइंट है। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब लिस्ट मेकिंग फ्रेंड फॉर्मूला, FRIENDS। तो कहते हैं ना सर मेरी लिस्ट 200 बंदों की कैसे बनेगी, इस फॉर्मूले से बनेगी। कैसे का आंसर भी हमारे पास होना चाहिए। कैसे आप दिल्ली जाओगे, कैसे जाओगे, वो कैसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो एएस हो, आप आ जाओ, आप कह रहे हो सर मेरा ना इस महीने सुपरवाइजर हो जाएगा, कैसे होएगा भाई। वो कैसे वाली प्लानिंग नहीं हमारे पास है। आज सुपरवाइजर हो, आप कह रहे हो सर इस साल 2025 में मैनेजर हो जाएगा, कैसे होगा भाई। अगर आपकी मंथ की सीसी 20-25 के बीच पड़ रही है तो इन 5 मंथ में तेरा मैनेजर हो सकता है, तो हो सकता है। और अगर आपकी टीम के अंदर 30 से ज्यादा एएस है तो आपका इन 5 मंथ में मैनेजर हो सकता है। दो फॉर्मूले बताए मैंने, पहला 30+ एएस हो जो एक्टिव हो, सेकंड आपकी मंथली सीसी 20 से ज्यादा पड़ रही हो, अब तो आपका मैनेजर हो सकता है दोस्तों। क्लियर जी। तो फ्रेंड फॉर्मूले से बनानी है 200 बंदों की लिस्ट, कैसे बनेगी वो ऐसे बनेगी। वो कैसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। हम बहुत सारे एएस है ना, बहुत सारे एएस है हम इस बिजनेस मीटिंग के अंदर, बहुत सारे सुपरवाइजर है। अब ना मैं किसी एक बंदे को पूछूं हाँ जी तुझे अपना मैनेजर कब करना है, वो पता क्या कहेंगे, सर 2025 में कर देंगे। उससे पूछो पिछले मंथ कितनी सीसी बढ़ी थी टीम की, आपसे कह रहा सर पिछले मंथ बिजनेस हुआ था मेरा 6.5 सीसी का। मैं यार 6.5 सीसी का बिजनेस तेरा और तू कह रहा मैनेजर, कैसे। वो कहते सर बस अगले 4 महीने 40-40 सीसी डाल के 4 महीने की पॉलिसी 4 महीने में काट देंगे मैनेजर। या वाह मेरे शेर मेरे चीते। और मीटिंग से पहले ना कुछ खाते ना कुछ पीते हैं, तेरा पक्का मैनेजर होएगा, तो पक्का मैनेजर बनेगा। तो हमें ना मतलब बात वो करनी है जो भी प्रैक्टिकल हो, और जस्ट जो सचमुच हम पॉसिबल करके दिखा सके। अब मैं आपको कह दूंगा मेरा इस साल ये वो कर दूंगा वो कर दूंगा भाई, जो हो सकता है वो होएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मेन चीज क्या है कि कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो कि मेरा मैनेजर कब होगा, उस कब के बाद ना कब होगा मतलब आप माना एक डेट लिखते हो, सारे बंदे डेट लिखते हो, इस डेट मंथ ईयर। उसके बाद ना नेक्स्ट सेकंड लाइन में ये जरूर लिखा करो कि मेरा मैनेजर कैसे होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं मेरा सुपरवाइजर कब होगा, बहुत सारे कह देंगे इसी मंथ होगा। सेकंड क्वेश्चन है वो कैसे होगा। दो फॉर्मूले है तो 5 ईयर्स आप अपने फ्रंट में कर लो। अगर आपकी टीम नहीं है 5 ईयर्स अपने फ्रंट में कर लो। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर आपकी टीम है 5 ईयर्स अपने टीम से करा लो टोटल। ऐसे होगा 5 ईयर्स कैसे होंगे, जब आपकी टीम के अंदर मिनिमम 15 से 20 बंदों का फर्स्ट ऑर्डर डल जाएंगे। अब 15 से 20 बंदों का फर्स्ट ऑर्डर कब डालेंगे, जब आपकी टीम के अंदर मिनिमम 60 से लेके 80 ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ नॉन में काम कर रहे हो, चाचा मामा बुआ मौसी इन्होंने प्रोसेस ही कर दिया, तब बन सकते हो 15 आईडी लगा के भी आप सुपरवाइजर फ्रंट के अंदर। तो वो कैसे वर्ड हमें पता होना चाहिए। हम बहुत सारे बंदे, आप जितने हैं है ना, स्पेशली बहुत सारे एएस ओल्ड, बहुत सारे सुपरवाइजर लास्ट 7 मंथ हो चुके जो जा चुके, वो ना हर मंथ अपनी प्लानिंग करते हैं मैं इस मंथ इतनी सीसी करूंगा। और मुझे 99% सुपरवाइजर एएस पुराने ऐसे होंगे जिनकी 7 मंथ की भी प्लानिंग एक भी मंथ कंप्लीट नहीं हुई होगी। आज उठा लेना 7 मंथ की डायरी अपनी, जो प्लानिंग करते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे इस मंथ की भी आपने कर ली होगी, इतनी सीसी वहां से आएगी, इतनी वहां से आएगी, इतनी वहां से आएगी, इतनी वहां से आएगी। और उसके बाद रिजल्ट निकल के आते हैं कि वो टोटल सीसी जो हमने लिखी थी वो कर ही नहीं पाए। प्रॉब्लम क्या है कि जो चीजें हमने लिख दी ना उन चीजों को लिखने के बाद हम खुद ही फॉलो नहीं कर पाए दोस्तों। समझे आप, मेन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे द्वारा लिखी हुई चीज हमारे द्वारा ही फॉलो नहीं हुई। एक वर्ड बोलते हैं इस लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना है ना, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन वर्ड।
क्या बोलता है जी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि मीटिंग में वीडियो ऑन करके आना, तो वीडियो ऑन करके ही आना, डिसिप्लिन में हो आप। डेली एक फॉर्म फिल करना, तो फॉर्म फिल करना, आप डिसिप्लिन के अंदर हो। डेली अपने अपलाइन को कॉल करना, तो करना, आप डिसिप्लिन के अंदर हो। जिस काम को आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, उस वर्ड को बोलते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों के ना पॉडकास्ट सुन लिए, बहुत सारी चीजें मैंने, है ना, बहुत सारी मीटिंग से लगा ली, अब से पहले बहुत सारी मैंने, है ना, बुक्स भी रीड कर ली। पर उन सब से ना जो निकल के आया, एक सक्सेसफुल बंदा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड जो मैंने, है ना, नोट डाउन किया, उस वर्ड का नाम है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो चीजें हमने लिख दी, उनको फॉलो करनी पड़ेगी। हमें अपने अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं बनाना, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को फॉलो करना पड़ेगा, खुद को चलाना पड़ेगा, अगर सचमुच आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो। बहुत सारे बंदे अपने गोल लिख देते हैं, वो गोल अचीव क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन भाई साहब ने जो गोल लिखा है, मुझे ये अचीव करना है, उस चीज के लिए वो खुद डिसिप्लिन में नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो हाउस वाइफ है उनके ये नहीं निमट रहा, हमारे मोनू की बहू ने क्या कर दिया है ना, रमेश की बहू, वो तेरी बुराई कर रही थी, मैंने कहा ये नहीं खत्म होता, जितने बॉयज है, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, ये बाबू को ढूंढते फिर रहे हैं। भाई तू तो खा ले खाना पहले, है ना। तो मेन चीज क्या है कि हमें ना इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, और अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ एक ही वर्ड को चूज करना पड़ेगा, दैट इज डिसिप्लिन। हमें कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा किसी को, है ना, आप लोगों की पर्सनल लाइफ से छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पर्सनल लाइफ में पकड़ लो पर्सनल लाइफ को। पर ये वैसे इतने तो चीजें, है ना, कि लाइफ के अंदर ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले ना भाई खुद को मैनेजर बना लो, ताकि जब आपके अकाउंट में लाख रुपए हो ना, तो जिंदगी जीने का मजा है। मैंने कल ना अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, है ना, एक पर्सन की ना नई नई मैरिज हुई, और ना वो अपनी वाइफ को ना ट्रेन में बिठा के लेके जा रहा। तो भाई जितने लड़के बैठे हैं, तो फोकस ऑन कैरियर, फोकस ऑन बिजनेस, ठीक है। जितने भी लड़के बैठे हैं ना, फोकस ऑन गोल, नॉट गर्ल। गोल पे फोकस करो, गर्ल पे फोकस ना करो, जितने बॉयज बैठे हैं। और जितनी गर्ल्स बैठी है, फोकस ऑन बिजनेस, नॉट बॉय। बॉय पे फोकस ना करो, बिजनेस पे फोकस करो। लाइनें लगनी है तुम लोगों के सामने, जब जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाओगे तो। नहीं ऐसे उसने खाना खाया नहीं खाया, है ना, कोई फायदा नहीं इस लाइफ का यार, सच बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। पहले बन जाओ कुछ, ये याद रखना भाई, पहले कुछ बन जाओ, ठीक है। और स्पेशली बॉयज जितने हैं, है ना, लाइफ में भाई, आज ना बने कुछ, तो सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। जितने बॉयज बैठे हैं ना, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि गरीब की लड़की से तो हर लड़का शादी कर लेता है, पर गरीब के लड़के से कोई लड़की शादी नहीं करती, इसको देख लेना। ये लिख लेना बात मेरी, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। सो फ्रेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है, जैसे FRIEND, फ्रेंड्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट फ्रेंड, एजुकेशनल फ्रेंड, नेबर्स, डेट फ्रॉम अबव पीपल, और स्ट्रेंजर। इस तरीके से आपकी ना 200 प्लस पर्सन की क्या बन जानी है जी, लिस्ट बन जानी है। 200 से ज्यादा पर्सनों की क्या करनी है, इस तरीके से आपकी लिस्ट बन जानी है। ये याद रखना। और जितनी गर्ल्स है ना, उनके लिए भी स्पेशली है। आज ना अगर जिंदगी में सक्सेसफुल ना बन पाए, इतनी गर्ल्स मीटिंग में बैठी है, घर वाले ना किसी 10,000 15,000 कमाने वाले बंदे से भी शादी कर देंगे। और मैरिज से पहले जब चैटिंग होती है ना, हम पता क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ ना मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। हो सकता है आपके सपनों का दारू पीने वाला मिल जाए आपको शादी के बाद, जो दारू पी के रात को घर पे आए, है ना।
सपनों का राजकुमार तो गया फिर भाई साहब, क्योंकि आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं जो घर वाले आपसे पूछे बेटा तेरी शादी कहाँ करनी है। तो सपनों की राजकुमार फिर सपनों में रहेगी, है ना। और वो कह रहा रोटी डाल ना, घर में खाने में बनाने को भी कुछ नहीं है। तो चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज है, मेरे पे हजारों एग्जाम्पल है, गर्ल्स के हजारों एग्जाम्पल है, बॉयज के। सबका निचोड़ एक ही है, भाई पति बनने से पहले लखपति बन जाओ, और पत्नी बनने से पहले भी लखपति बन जाओ, ताकि दूसरे बंदे पे डिपेंड ना होना पड़े। आज जितनी गर्ल्स इस मीटिंग में बैठी है ना, एक चीज बड़ी ध्यान से रखियो, आप ना आज अपनी मर्जी का फोन चलाती हो, अपनी चॉइस का, अपनी चॉइस के कपड़े पहनती हो, अपनी चॉइस का खाना खाती हो। अगर चॉइस का लड़का ना मिला ना, जिंदगी तमाम है। लिख लेना इस चीज को आज। ये बहुत सारी हाउस वाइफ मिलती है हमें, है ना, जो कहती है सर इसलिए मुझे फॉरएवर स्टार्ट करनी है, मेरे ये रीजन है, ये रीजन है, किसी का शेयर तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पे। बहुत सारी मिलती है। तो भाई अभी जितने चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सिर्फ फोकस ऑन, हाँ जी, फोकस ऑन बिजनेस, फोकस ऑन गोल, नॉट बॉय नॉट गर्ल। क्योंकि हर लड़की यही कहती है मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, तो ये नहीं कहेगी मेरे सपनों का सिलेंडर भरने वाला आएगा, मेरे सपनों का दूध बेचने वाले आएगा, मेरे सपनों का सब्जी बेचने वाले आएगा, है ना। तो भाई समझ जाओ, है ना, समझदार को समझाने के लिए इशारा, और बच्चों को खेलने के लिए गुब्बारा काफी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लिस्ट बनानी है मेरी। इसके बाद वर्किंग विद लिस्ट, ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट। मैं ना मीटिंग के बीच बीच में कुछ चीजें भी बताता, एक्टिविटी भी करता रहूंगा, जैसे करो, ताकि आप ना कोई बोर ना हो मीटिंग लगाता हुआ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका इंटरेस्ट जमा रहे मीटिंग के अंदर। सो वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट में प्रॉपर वर्किंग करनी है 3 पार्ट में, जैसे ए लिस्ट, बी लिस्ट और सी लिस्ट। अब देखो, नेवर डू इनविटेशन, पीपीटी, फॉलो अप, व्हेन। अब ये चीजें नहीं करनी कभी भी, नेवर कभी नहीं करनी। डू इनविटेशन, इनविटेशन करना, पीपीटी करनी, फॉलो अप करना, कब, व्हेन, कब, जब आपके ना नियर चिल्ड्रन, यानी आसपास बच्चे हो आपके, ये आपको पता है वो बच्चे मचाएंगे शोर, और जैसे कहते हैं ना चोर मचाए शोर, वहाँ इनविटेशन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ना फॉलोअप करना, ना पीपीटी करनी, ना इनविटेशन करना, 3 चीजें ही करनी नहीं है, इनविटेशन, फॉलोअप और पीपीटी। जब ये इस स्लाइड वाली चीज हो, पहली क्या है, नियर चिल्ड्रन, आपके आसपास अगर बच्चे हैं तो। सेकंड, टीवी चल रहा है, नियर साउंड, आपके आसपास साउंड आ रहा है किसी चीज का, वॉइस आ रही है। इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में कभी नहीं करना। बहुत सारे पर्सन जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो जाते हुए इन्विटेशन कर देते हैं, आते हुए इन्विटेशन करते देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है जी। इन पुअर नेटवर्क में कभी इन्विटेशन नहीं करना जी। व्हेन यू डू समथिंग अदर, और जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तब भी नहीं करना। शॉप पे नहीं करना, स्टोर पे नहीं करना, बिजी हो रेस्टोरेंट के अंदर तब नहीं करना, ड्राइविंग करते हुए नहीं करना। यानी इन चीजों, ये जो चीजें लिखवाई ना मैंने, यहाँ पे आपको इनविटेशन करना ही नहीं है दोस्तों। समझ आ गया। कि बहुत सारे नए यस बैठे हैं, वो उठाते हैं, बातें तो करनी है, 2 मिनट तो लगेंगे। याद रखना इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, जब आप किसी बंदे से कॉल पे बात करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपकी, और जब भी आपको डर महसूस हो, शर्म लगे, झिझक लगे, थोड़ा सा पानी पिया करो इनविटेशन से पहले, ताकि आपके अंदर एक अच्छा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, जितने नए बंदे बैठे हैं। ठीक है जी। क्या किया करो, थोड़ा सा पानी पिया करो भाई इनविटेशन से पहले, ताकि आप एक अच्छा कर पाओ। ये हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर बेस्ट आउटपुट, ऑलवेज सी वन वीडियो। हाँ जी, अगर ज्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए आपको, तो ऑलवेज सी वन वीडियो बिफोर एक्टिविटी। पहली चीज, कोई भी ना एक्टिविटी करने से पहले आप एक वीडियो भी देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, है ना। जैसे इनविटेशन करने से पहले इनविटेशन की सुन ली, फॉलोअप करने से पहले फॉलोअप की ट्रेनिंग देख ली,
है ना, क्लोजिंग करने से पहले कोई क्लोजिंग की ट्रेनिंग देख ली। ठीक है दोस्तों, डर सा लग रहा तो कोई मोटिवेशन की ट्रेनिंग देख ली, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। सेकंड, ऑलवेज रिकॉर्ड योर कॉल। ज्यादातर आप अपनी कॉल जरूर रिकॉर्ड करें। ज्यादातर आप क्या करें दोस्तों, अपनी कॉल रिकॉर्ड करें। क्योंकि बहुत सारे बंदे ना आप में से ऐसे होंगे जो कहते हैं सर मैं बंदे का ना इनविटेशन करता हूँ, वीडियो भेज देता हूँ, पर वीडियो भेजने के बाद बंदा मेरी कॉल ही नहीं उठाता। अब उस भाई साहब को जब पूछते हैं भाई तूने इनविटेशन की ऑडियो भेज, वो कहते हैं सर इनविटेशन की ऑडियो तो मैंने करी नहीं। और जब उसकी इनविटेशन की ऑडियो रिकॉर्ड कराते हैं, तो कमी निकल के वहीं से आते हैं कि भाई उसके इनविटेशन के अंदर ही कमी है। जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हो, बरसात हो रही है, एग्जाम्पल लो बरसात हो रही है, ओके, और जब बरसात हो रही है तो आपका ना लैंटर चू रहा है, पानी आ रहा है छत से नीचे। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी छत में दीवार में प्रॉब्लम थोड़ी है, फर्श में प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ जी, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, वो छत में है, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है, छत से। जब पानी छत से पानी आके घर में गिर रहा है, घर में जो कपड़े रखे हैं, बर्तन रखे हैं, बेड पड़ा है, वो सारा धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मेन जड़ क्या है, आपका इनविटेशन। अगर इनविटेशन नहीं हुआ, फॉलो अप भूल जाओ, क्लोजिंग भूल जाओ, है ना, सीसी भूल जाओ, पे आउट भूल जाओ, तो मेन चीज क्या है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये चीजें रिकॉर्ड किया करो भाई, रिकॉर्ड, ताकि आज का इनविटेशन रिकॉर्ड करो। मैं आपको बताऊं, जब ना मैं इस बिजनेस के अंदर नया नया मैंने इनविटेशन करने शुरू करे, और इनविटेशन की ना मैंने जब एक दो रिकॉर्डिंग करी, मैं सुन के हैरान अपने इनविटेशन को, मैं कहा, यार मेरी आवाज इतनी बेकार है, क्योंकि खुद को सबकी आवाज अच्छी लगती है ना। मैंने जब सुनी, मैं क्या भाई जी, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा ना करेक्शन की नीड है। क्योंकि मेरी आवाज सच में उस टाइम इतनी बेकार थी, इतनी बेकार, दो बंदों को भी सुनाएंगे ना तो भी कहेंगे यार तुझे ना वॉइस पे काम करने की नीड है। बहुत बेकार वॉइस थी मेरी, सच बता रहा हूँ, बहुत बेकार उस टाइम। पर मुझे पता कैसे चला कि मेरी कोई वॉइस बेकार है। देखो इस दुनिया के अंदर ना एक सबसे बड़ी चीज है गलती, जो इंसान कभी खुद की निकालता नहीं, कोई भी हो। ऐसी कोई स्टोरी नहीं बनी आज तक जिसमें उस इंसान ने अपनी खुद की स्टोरी में खुद को विलन बता दिया कि भाई गलती मेरी थी। कोई स्टोरी आज तक बनी नहीं किसी की भी। हमेशा दूसरे की ही गलती निकालते हैं कि उसी की गलती है, सामने वाले की। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसी कोई स्टोरी बनी नहीं, ना कोई बनेगी, जिसमें इंसान ने खुद को विलन बताया, खुद की गलती निकाल ली। तो मेन चीज क्या है, जितने बैठे अगर चाहते हो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आए, ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट निकाल सको बिजनेस के अंदर, तो हर एक चीज को ना रिकॉर्ड करना शुरू कर लो। आज की मेरी ये बात याद रखना, लिख लेना। सिर्फ एक मंथ के अंदर ना चेंजेस चेक कर लेना खुद के अंदर, कितने बड़े चेंजेस आए। क्योंकि आप खुद की ऑडियो, खुद का बिजनेस ट्रैक करना सीख जाओगे, तो आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। ट्रैकिंग करना सीख जाओगे। मैं आप भी बात करो, लास्ट से लास्ट मंथ है ना, गुरविंदर सर को आप सब जानते होंगे। तो मैं चंद्रप्रीत सर, हम वहाँ गए थे शिमला। ठीक है, तो आते हुए मैं ना अपनी टीम्स को कोच कॉलिंग कर रहा था, 6 बज के में भी शायद 17 मिनट का टाइम था, 6:17 पे, 6 बजे मीटिंग थी। तो 17 बजे 6:17 पे मैंने लैपटॉप खोला था, और मैं ना अपनी जो लाइनें हैं, मेरी लाइनों के सबके मैंने कोड लगवा रखे, इस लाइन में मेरे इतने ऐसे मैसेज थे। तो मैं वहां से कोड करके अपने फ्रंट वाले बंदे को भेजा था कि भाई तेरी टीम का ये बंदा मीटिंग में नहीं है, तेरी टीम का ये बंदा नहीं है, आफ्टर मीटिंग इसको कॉल कर। और कुछ मेन बंदे जो मेरे फ्रंट के नहीं थे मीटिंग में, मैं उनको खुद कॉल कर रहा था, भाई मीटिंग चल रही है, 6:17 हो चुके हैं, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। अब सर ने मुझे देखा, सर मेरी ये क्या कर रहा है। बाकी सर जो मीटिंग में नहीं है, उनको कॉलिंग कर रहा हूँ। उन्होंने देखा, बातचीत हुई मेरी और अच्छे से, तो उन्होंने एक चीज कही कि ग्रेट, ये ना जो तू कर रहा है, ये इसका मतलब रहता है कि बिजनेस को ना ट्रैकिंग करना। और अगर इस बिजनेस के अंदर ना हम ट्रैक करना चीजों को सीख गए, तो हम भाई सक्सेसफुल की और जा रहे हैं, और बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। अब ये उस भाई बंदे ने मुझे वर्डिंग कही थी, किसी ने, जिसने ना टीम फायर के अंदर सबसे पहला अपना क्या किया था, सीबी चेयरमैन बोला जिसको बोलते हैं, सीबी जी मैंने किया था। मर्सिडीज है आज उनके पास, और फ्री कर चुके हैं उसको।
उस बंदे की वर्डिंग थी कि सबसे बेस्ट पॉइंट है जो तो कर रहे हैं, ट्रैकिंग हर बिजनेस का में होनी चाहिए। कि बढ़िया तुझे पता होना चाहिए तेरे किस लायक के कितने बंदे मीटिंग में बैठे हैं। आज हम सब बहुत सारे सुपरवाइजर बैठे हैं, बहुत सारे सुपरवाइजरों को नहीं पता होगा कि मेरे एएस मीटिंग में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर मीटिंग में आते हैं, बहुत सारे को कॉपी लिंक करते हैं और ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में भेज देते हैं। वो सुपरवाइजर खुद नहीं मीटिंग लगा रहे और वो कह रहे जी मुझे करना है इस बिजनेस के अंदर मैनेजर। अपनी जितनी लाइनें हैं प्रॉपर फोकस के साथ काम करो भाई। और जो भाई साहब मीटिंग में नहीं है, आफ्टर मीटिंग उसको कॉल करके पूछो कि भाई आपने ये मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी, क्या मेन रीजन था। अब वो रीजन बताएगा सर ये प्रॉब्लम थी। कल फिर ट्रैक करो, फिर कॉल करो भाई आप मीटिंग में क्यों नहीं थे। फिर कल रीजन बताएगा, परसों फिर ट्रैक करो, परसों फिर कॉल करो, फिर परसों उसके पास कोई रीजन नहीं है मीटिंग ना लगाने का। चौथे दिन कोई रीजन नहीं है। जो वीडियो ऑफ करके मीटिंग में बैठा है उसे कॉल करो, भाई आपकी वीडियो मीटिंग में ऑफ थी, मीटिंग के नोट्स भेज। वो पता क्या कहेगा ये आपको, सर मैंने तो नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि उसने मीटिंग लगाई नहीं। इस मीटिंग के बाद मांग लेना नोट्स बहुत सारे बंदों से, देखना क्या आंसर आएंगे, यही आंसर आने हैं जिनकी वीडियो ऑफ है। अब मेरा ये फोन है, इसमें वॉइस भी नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको साइड में रखा हुआ। अब ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ फोन घर में रखा है, साइड में रखा है, जेब में पड़ा है ना, इधर पड़ा है। वो भाई साहब अपने फ्रेश हो रहे हैं और फिर पता क्या कहते हैं पूरा महीना खत्म होने के बाद, यार मेरा कुछ बना नहीं इस महीने, अगले महीने कुछ बड़ा करेंगे। एएस हो गया उनका, आज भी ना एएस होने के बाद भी उनके घर वाले उनको मना कर रहे हैं बेटा फॉरएवर छोड़ दे। और वो आगे मेन, और इससे बड़ी चीज पता क्या, वो आगे अपने मैनेजर को एक चीज कहते हैं, सर मैं कि क्या हुआ, मेरे ना घर वाले मना कर रहे हैं, अब तो 6 महीने हो गए, अब तो कुछ बन नहीं रहा। अब उससे पूछे 6 महीने में तूने एएस कितने करे, सर एक एएस। भाई जब 6 महीने से तू काम ही नहीं कर रहा, तेरा बनेगा कहाँ से ये बता मुझे। आज बहुत सारे एएस अपने घर वालों से पैसा मांगते, पापा वो कहते बेटा क्या हुआ, 300 रुपये दे दो रिचार्ज खत्म हो गया। वो कहते तू सुबह शाम इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग भी लगाती है, जब मैं घर पे होता हूँ देखता हूँ तुझे कॉल पे भी तू बिजनेस चलता है चलती है, क्या तुझे इस बिजनेस से 300 रुपये नहीं आए। मतलब हम खुद डिमोटिवेट कर रहे हैं, खुद नेगेटिव कर रहे हैं अपनी फैमिली को अपने प्रति, उनसे पैसे मांगने के मांग करके। याद रखना, आज भी अगर आप में से कोई बंदा मुझे ये कहते ना मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, सिंपल सा आंसर ये है, आप घर वालों से पैसे मांग रहे हो भाई। अब घर वालों को 5,000 दो हर महीने घर वाले मना कर देंगे, है कोई आप में से जो कहते मेरे घर वाले मना कर रहे हैं जी। आप अपने खर्चे को तो उठा लो, है कोई आप में से ऐसा जो ये कहते मेरे घर वाले मना कर देंगे। मेन चीज क्या है कि मुझसे कोई बंदा एक क्वेश्चन करे मैं 10 आंसर दे दूं उसके, क्यों प्रॉब्लम आ रही है उसको। पर हम क्या करेंगे, वो कह रहा जी मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, हम पता क्या कहते हैं, कोई नहीं तेरे पापा से बात करते हैं। पापा से क्या बात करोगे, कल को उसको पापा आपको कह देगा दे श्योरिटी भाई अगला 3 महीने में इसको पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आप क्या करोगे। अगर वो खुद ही नहीं करना चाहता, और हम खुश होकर जाते हैं अंकल से मेरी बात करा, आंटी से मेरी बात करा, मैं उनको मनाऊंगा। भाई वो ये खुद काम नहीं कर रहा आपका। ये याद रखना जितने यहाँ पे बैठे हो जो कहते हैं ना मेरे मम्मी नहीं मान रही पापा नहीं मान रहे, 2 सीसी होने के बाद नहीं मान रहे। 2 सीसी से पहले तो लग गया चलो, क्योंकि पैसे उनको देने थे। ये सोचे थे कोई गलत जगह ना फंस जाए। पर 2 सीसी होने के बाद फैमिली नहीं मान रही तो भाई दया चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ यही है ना, कि आप घर वालों से पैसे मांगते हो जितने भी आप एएस हो। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है जी, ऑलवेज वन वीडियो बिफोर एक्टिविटी, है ना। और ऑलवेज रिकॉर्ड योर कॉल, अपनी कॉल हमेशा आपको क्या करनी है दोस्तों, रिकॉर्ड करनी है। इनविटेशन अब सीखना है प्रॉपर, इनविटेशन को रिकॉर्ड करना है दोस्तों, ठीक है। और नेवर यूज द वर्ड, जब भी आप इनविटेशन करो ये वर्ड यूज नहीं करने, जैसे जॉब है, प्रोडक्ट है, लाख कमाने का मौका है ना, बहुत सारे कहते हैं ना दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, हमें भी हमारे पास मौका है लाखों रुपए कमाने का। वही हम वो थोड़ी कर रहे हैं, स्कीम में थोड़ी है। सेलिंग नहीं, परचेसिंग वर्ड यूज नहीं करना, नेवर शो ईगो, कभी अपनी खुद की ईगो शो नहीं करनी वहां पे। नो इनविटेशन ऑन टेक्स्ट मैसेज, कभी भी टेक्स्ट मैसेज में इनविटेशन नहीं करना आपको। और नेवर शो मार्केटिंग, कभी भी ऐसा शो नहीं करना कि आप यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हो। मार्केटिंग दोस्तों, ठीक है, उसे सेल्स मैन नहीं लगने चाहिए आप वहां पे कभी भी किसी को ना। मीन्स ये चीज हुआ है कि बहुत बार ना ऐसा होता है
हम बंदे को पता क्या कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कंपनी है, बिजनेस है, जॉब है, ये है वो है। और जितने नए एस बैठे हैं ना इस मीटिंग में, एक वर्ड आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नए एस पता क्या कहते हैं अपने चाचा के, मामा की, बुआ की, मौसी को जा करके, मैंने काम स्टार्ट किया है। वो क्या कहते हैं, मैंने काम स्टार्ट, वो ऐसे देखते हैं ऊपर से नीचे। तो चप्पल आज भी वही पहना जो पहले पहन रहा था। तो शाम उसी रेडी पे मोमोज खा रहा था, खड़ा हुआ जहाँ पहले खा रहा था। और तो कह रहा मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर ना वो दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तूने कितने कमा लिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहले तू कमा ले फिर हमें बता देना। अब ये दो क्वेश्चन क्रिएट किसने किए, आपने, क्योंकि आपने क्या कहा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। देखते तो आप उसको आवारा हो, वो घर में पड़े हो, जो काम घर के काम में, लड़कियां घर के कामों में लगी हुई है, लड़के दोस्तों के साथ बाइक पे घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने काम स्टार्ट किया है। क्वेश्चन करेगा ही भाई, तूने कितने कमा लिए जब काम स्टार्ट किया, तो बता तो सही। जब पहले तू कमा ले फिर मुझे बता देना। अब यहाँ पे कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करना होता। जितने सुपरवाइजर बैठे हैं लिख लो भाई, ताकि आपकी टीम में आज के बाद जितने यस बने उनको बता सको, है ना। वहां उसको सिंबल बोलना, हाई हेलो करानी उससे, अपने पर्सन से, क्या हाल चाल है, कैसा, क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रही है आजकल, है ना। अपनी कंप्लीट बात करने के बाद फिर उसको बोलना कि अच्छा सुन, एक्चुअली मेरा तुझसे बात करने का रीजन ये है कि मेरे एक फ्रेंड है समीर अंसारी, जो भी आपके प्लान है उसका नाम लेना, कि प्रेजेंट के अंदर वो कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है। अगर वो स्टूडेंट है, जॉब करता है, कि प्रेजेंट के अंदर वो कुछ जॉब वालों की हेल्प कर रहे हैं, कि कैसे वो अपनी स्टडी या जॉब के साथ पार्ट टाइम में अपने फोन को यूज करके पैसा जनरेट कर सके। मेरी इवनिंग में उनसे बात होती है, उनको दो फ्रेंड चाहिए। तो एक तो सोच रहा हूँ मैं स्टार्टअप कर लूँ, एक सौ मेरे दिमाग में फिर सेकंड तेरा नाम आया, दोनों मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं। अब भी क्वेश्चन करेगा वो, अब दो नहीं करेगा, क्वेश्चन करेगा तीन। पहला क्वेश्चन क्या काम है, दूसरा क्वेश्चन कैसा काम है, तीसरा क्वेश्चन क्या करना होता है। और तीनों में से कोई भी क्वेश्चन करे, आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, यार मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं है। तेरी उनसे कॉन्फ्रेंस में बात करा दूंगा, वर्क क्या है, करना कैसे है, पैसे कैसे आएंगे, वो खुद बता देंगे, तुम्हारा काम खत्म। अब पूछेगा तुम्हारा दोस्त तूने कितने कमा लिए, पहले तू कमा ले फिर मुझे बता देना, क्योंकि हमने तरीका ही चेंज कर दिया बात करने का। गोल चेंज नहीं करा। बहुत सारे बंदे पता क्या कहते हैं, गोल चेंज कर देते, नहीं ये पता क्या कहते हैं, सर नॉन में कोई कर नहीं रहा, अननोन में सीखा, उन्होंने गोल ही चेंज कर दिया नॉन का। गोल में कर बताना ही बंद कर देंगे सर, अननोन में बताओ। गोल कभी चेंज नहीं करना होता, तरीका चेंज करना होता है। एक बच्चा 10वीं क्लास में जो फेल हो गया, जो बच्चा 10वीं क्लास में क्या हो गया, वो फेल हो गया दोस्तों। अब दोबारा वो 10वीं क्लास करेगा, और एक 10वीं क्लास छोड़ देगा। अब जैसे ना दोबारा 10वीं क्लास में फॉर्म फिल किया, ज्वाइनिंग करी, एडमिशन लिया, स्टडी करेगा, उस बंदे ने अपना गोल चेंज नहीं किया, उसने अपना तरीका चेंज किया 10वीं क्लास पास करने का। क्योंकि जिस तरीके से वो फेल हुआ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वो गलती नहीं करेगा। बहुत सारे बंदे गोल ही चेंज कर देते, 10वीं क्लास में फेल हो गया, बस आगे स्टडी नहीं करनी, छोड़ देनी 10वीं क्लास के बाद। सेम फॉरएवर में आता है। बहुत सारे बंदे फ्रंट में थोड़ा बहुत काम करते हैं, सामने से रिजेक्शन आती है, बंदे क्वेश्चन करते हैं, उन पर आंसर नहीं होता। वो कहते हैं सर मुझे तो जितने कॉल करते हो सब ये कहते हैं मैंने तो फॉरएवर करी हुई है, फॉरएवर तो नहीं है। मैं कहता तू क्या कहता है सर, ऑलरेडी उन्होंने कर ली। तो यार वो बंदे कह रहे फॉरएवर तो मैंने करी हुई है। जब मेरे चाचा कह रहे, मामा की, बुआ की, ननंद की, छोटी बेटी की, है ना, देवरानी के छोटे भाई ने भी फॉरएवर करी थी, उसने करके छोड़ दी। वो भाई साहब साहब उसने तो करके छोड़ दी, दूर के रिश्तेदार ने। उनको देख के खुद नेगेटिव हो रहे, सीनियरों को देख के पॉजिटिव नहीं हो रहे, उल्टा ही चल रहा है केस, है ना। तो भाई पहले ना अपना खुद को कभी भी लाइफ के अंदर गोल चेंज नहीं करना, हमेशा तरीका चेंज करना। आप सब मेरे सामने बैठे हो, एग्जाम्पल आप मेरे सामने ऑफलाइन बैठे हो, मैं आपको कहूँ पीछे देखो क्या है, तो शायद बहुत सारे बंदे मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर क्यों देखो, और मैं कहूँ देखना देखना पीछे क्या हुआ। अचानक से यार क्या हो गया, कि मैंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपके माइंड में, वो थॉट्स ही नहीं आने दिया कि पीछे क्या है, इसके लिए आप सोचो। मैंने बताने का सिर्फ तरीका चेंज किया, मैंने गोल चेंज नहीं किया। मेरा मेन क्या था जी गोल, कि ये दिखाओ आपको पीछे क्या है।
पर आप पीछे देखो, इसके लिए मैंने अपना तरीका चेंज किया, ना कि अपना गोल। बहुत सारे गोल ही चेंज कर देते हैं, बहुत सारे बंदे अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। तो गोल कभी लाइफ में चेंज नहीं करने होते, ये याद रखना। गोल कभी, बहुत सारे नए एज, स्पेशली नए एज जो बैठे हैं, सो अननोन में सिखाओ, नोन में नहीं कोई करता। भाई खुद सीख लो पहले, नोन में काम कैसे होएगा, कैसे इनविटेशन करना है। अगर नॉन में भी आपसे काम नहीं हो रहा ना, नॉन में कैसे करोगे, नॉन में तो कोई आपको जानता भी नहीं, इनविटेशन आपसे आता नहीं, बताओ कैसे करोगे आप, कर लोगे? टाइम लग जाएगा बहुत। पहले हमेशा अपना सुपरवाइजर अपने नॉन से निकाल ले, उसके बाद नॉन में वर्किंग करें, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाए। ओके दोस्तों, तो ये वर्ड यूज नहीं करने आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी, हाउ टू इनवाइट। अब इनवाइट कैसे करना, सिंपल इनविटेशन करना है। ठीक है, एक तो इनविटेशन हो गया सिंपल आपका, एक हो गया इनडायरेक्ट इनविटेशन। जैसे जो मैंने बताया था वो इनडायरेक्ट वाला ही था, मेरे फ्रेंड कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एक होता है सजेशन इनविटेशन, यार एक ऑनलाइन वर्क है ना, मैं सोच रहा हूँ करने की, दोनों मिलकर देख लेते हैं। एक होता है डिस्कशन इनविटेशन, यार मैंने सुना है कुछ लोग ना, मेरे एक दो फ्रेंड है, उनसे सुना है यार, वो ना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। डिस्कशन इनविटेशन हो गया। एक होता है इनविटेशन फॉर एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे से इनवाइट कराना बंदे को, जैसे रेफरेंस ले लेते हैं, अपने नॉन के पर्सन हो गए, जिस तूने किया नहीं यार, तेरे कोई फ्रेंड होंगे, उनसे मेरी बात करा देना, टेंशन नहीं लेनी, तू तो कर नहीं रहा। तो ऐसे आपको इनवाइट करना भी सीखना है, हाउ टू इनवाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर इनविटेशन। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम हिज हेल्थ एंड हिज फैमिली। हाँ जी राहुल कैसे हो, और सब बढ़िया, क्या हाल चाल है, फैमिली सब कैसे है। स्टार्ट फ्रॉम हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ एंड उसकी फैमिली से। सेकंड, इनविटेशन, हाँ जी, इनविटेशन 3 to 5 मिनट्स खत्म हो जाना जरूरी है। 3 मिनट, 2 मिनट, 2 या 3 मिनट के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना इनविटेशन के बिन, 2 या 3 मिनट के अंदर। उसके प्लान के बारे में, भाई रहने दो, क्यों बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मेरी स्क्रीन पर आ रही। मीटिंग ऐसे लगा लो, रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब का लिंक ले लो अगर दोबारा लगानी होगी। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, उसके प्लान के बारे में पूछो, उसका क्या प्लान है, फॉर्म फिल क्यों किया है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है, क्यों करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, फोर्स ना करो, जो बिजी है तो नेक्स्ट टाइम का टाइम फिक्स कर लो उस बंदे से, है ना। अगर बिजी है अभी, ऑनलाइन नीड के अकॉर्डिंग आंसर दो, तो नीड लगती है कि आंसर देना चाहिए वो आंसर दो। और वीडियो शेयर के बाद बार बार मैसेज या कॉल नहीं करनी, हाँ भाई देख ली वीडियो, देख ली, हो गया डन। हाँ जी, वो गलती नहीं करनी बार बार। ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब बहुत सारे बंदे एक चीज कहते हैं, सर मैं बंदे को वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो भेजने के बाद बंदा मेरी कॉल नहीं उठाता। अब अगर आपने 8 बजे वीडियो भेजी, वीडियो है 40 मिनट की, तो 8:45 का अलार्म फिक्स फोन में लगा लो, 8:45 पे कॉल जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉल करते हो सकता है 50 मिनट लेट हो, आप हो सकता है घंटा लेट हो सकता है 2 घंटा लेट हो। कई बार आप उसको फोन व्हाट्सएप पे बोल देते हैं, हाँ भाई देख ली वीडियो, पूरे टाइम पे कॉल क्यों नहीं कर रहे आप, पैसे खत्म हो गए मोबाइल में बात करने के लिए। मैसेज से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कॉल का। बहुत सारे तो इतने आलसी से बैठे होंगे, मैसेज पे ही पूछेंगे हाँ जी होगी वीडियो कंप्लीट है, वो आपसे भी तगड़ा आलसी है भाई। और अगर 45 मिनट के बाद कॉल करोगे उसको, हो सकता है फोन साइड में रख के वो मार्केट चला गया हो, बाइक चला रहा हो, घर के काम में लग गया हो, इस रीजन से बंदा फोन नहीं उठा सकता। अब फोन नहीं उठाया, फिर उस फोन नहीं उठाया, फिर उसको ऑडियो पाओ, मैसेज नहीं डालना। मैसेज होता है रिटर्न में डालते हो, ऑडियो जो मुंह से बोल के डालते हो, फिर डालो उसको, हाँ जी अमन भाई मैंने आपको वीडियो देखी थी, वीडियो कंप्लीट होगी आपकी, सिंपल। अब उसकी कंप्लीट होगी तो वो कहेगा हाँ जी कंप्लीट होगी। ओके अमन, फिर बात करते हैं, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं भी 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली आपके साथ ना मैंने 5 लोगों को वीडियो और भेजी थी, और उनमें से ना 4 लोगों को मैं पहले फॉर्म फिल करा दूँ, फिर आपको कॉल कर रहा हूँ मैं।
कुछ ऐसे होंगे खाली बैठे ऑन द स्पॉट कॉल हो जाता है तो खाली बैठा, ये खाली बैठा है। ठीक है, चीजों को समझो, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करो, बिजनेस को बिजनेस के अकॉर्डिंग चलने दो। ठीक है दोस्तों। सेकंड, आप अपनी मैनेजर अप्लायंस से ना कुछ बंदों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगो, क्योंकि उनको पता है उनकी टीम में कौन, मैनेजर को पता है उनकी टीम में कौन है कौन सुपरवाइजर बढ़िया इनविटेशन करते हैं। उनसे ऑडियो मैंने तो करवा रखी है, बहुत सारे एसओ की अपनी टीम में सुपरवाइजर भी करा रखी है जिनकी अच्छी ऑडियो है। अब मेरी टीम में जो बंदा इनविटेशन अननोन में काम करेगा, मैं वो 5 ऑडियो है उठाता हूँ उसको सेंड कर देता हूँ, भाई 5 पहले सुन इनविटेशन कैसे कैसे होता है, उसके बाद लिख, उसके बाद कर, पट्टे चक देगा वो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी सारी चीजें नहीं लिख सकते भैया आप, नहीं लिख सकते। कोई भी, मैं क्या, कोई भी मीटिंग कर रहा है, पर एक ऑडियो अगर आपके पास है, आपके मैनेजर के द्वारा दी गई, इनविटेशन की ऑडियो लो, फॉलोअप की ऑडियो लो, परचेसिंग समझाने की ऑडियो लो, टूसी से समझाने की ऑडियो लो, और फिर बिजनेस चेक करो आपके अंदर कितने बड़े लेवल पे करेक्शन होगी। मतलब स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क की जगह। हम कहते हैं ना वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, दिल से काम करो। समझ रहे हो, वर्क हार्ड, दिल से करो काम, फिर देखो आपकी जरूरत कहाँ होनी है। ठीक है, तो ये 4 इनविटेशन की ऑडियो, 4 ऑडियो जरूर होनी चाहिए, पहली इनविटेशन की, दूसरी फॉलोअप की, तीसरी परचेजिंग की, और चौथी जी क्लोजिंग की। टू सीसी कैसे समझाते हैं, और अगर ऑफलाइन में करते हो टू सीसी प्लानिंग, तो ऑफलाइन में कैसे प्लानिंग करनी है वो आप सबको आनी चाहिए। अगर आपको खुद को मैनेजर बनाने का प्लान है और जल्दी मैनेजर बनाने का प्लान है तो ये काम करो। और अगर सोच रहे हो कि नहीं जी, कुछ को एक साल हो गया, आज उनकी खुद की, उनके पास इनविटेशन की ऑडियो नहीं है, आज उनकी खुद के पास खुद की फॉलोअप की ऑडियो नहीं है, और फिर कहते हैं सर मेरा ना बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा, मेरी टीम काम नहीं करती। ऐसा आप क्या कर रहे हो डिफरेंट जो आपकी टीम आप काम करे, बताओ। और सारे बंदे ये भी एक्सक्यूज देते हैं, सर टीम काम नहीं कर रही। मैं क्या भाई तू ऐसा डिफरेंट क्या कर रहा है कि तेरी टीम को कुछ डिफरेंट मिले, कि भाई नहीं यार यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो मिल रहा है, पता है ऐसा डिफरेंट क्या कर रहे हैं, कुछ कर तो रहा नहीं तू, फिर क्यों तेरी टीम काम करेगी। जी, बताओ। तो चीजों ये जो बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप भी ना लिख पाए ना भाई, तो आई डोंट नो, है ना, पार्ट ऑफ इन्विटेशन, इंट्रोडक्शन, डिटेल, सस्पेंस, अर्जेंसी और क्लोजअप, इन 5 चीजों पे आपका इन्विटेशन टिका हुआ है। इंट्रो, डिटेल्स, सस्पेंस, अर्जेंसी, क्लोजअप। इनको कभी किसी और दिन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इनमें। ठीक है दोस्तों, बस ये 5 चीजें लिख लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्टी, है ना, हाइपरेशन की, हाइपरेट करके कराओ, टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ योर सीनियर। है ना, कभी भी जितने बैठे हो ना, हमेशा मैं क्या करता हूँ, मेरे जब भी कोई मेरे से थर्ड पार्टी मेरे बंदे कराते हैं, मेरे ऑफिस से सारी टीम, मैनेजर लाइन है, नॉन मैनेजर लाइन है, अगर उनकी टीम में किसी बंदे का फॉर्म फिल हो गया ना, वो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर देंगे उस बंदे को, ताकि जब वो मेरे से बात कराए ना उसको पता हो कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। कई बार आप पता क्या कहते हो, मुझे ना अपने मैनेजर से बात करानी है, बस यही आइप थी, यही आइप थी। कराओ आईडी लगाने के बाद कनेक्ट, क्योंकि आईडी लगाने से पहले कनेक्ट करा देंगे, वो जाके उसी मैनेजर के साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि हर बंदा चाहता है मेरे सीनियर्स एजुकेशन वाले हो, तो आईडी लगाओ पहले, आईडी लगाने के बाद कनेक्ट करा दो इंस्टाग्राम पे कि ये मेरे हमारे मैनेजर है, जो भी आपके मैनेजर है जितने बैठे हुए यहाँ पे, है ना। और अब ना बहुत जल्द मैं इनसे बात कराने वाला हूँ। अब वो बंदा ना आपके सीनियर्स की प्रोफाइल देखेगा, पहले तो जाके तसल्ली से देखेगा जाके, और उसके बिना बताए इनडायरेक्ट वे में उसको बारे में सारा पता चल गया, वो अब बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनेगा। कई बार ना ऐसा होता है आपके मैनेजर से आप बात कराते हो, बंदा पता क्या कहता है, सर बस 2 मिनट दो, मैं ना दाल दे दो इस बंदे को, ग्राहक आया एक दुकान पे, दाल दे दो, है ना। दाल दो रहा हूँ, तो वहां पे सीनियर्स के वैल्यू नहीं कर रहा हूँ बंदा। अब जब उसको वैल्यू क्रिएट कराई नहीं आपने, उसको पता होना चाहिए आप बात किससे करा रहे हो भाई।
बैंक का मैनेजर 60,000 कमाता है। वहां भी डरते डरते जाते हो बैंक के मैनेजर तक आप। तो आप तो उसकी बात ऐसे बंदे से करा रहे हो जो आपके सारे मैनेजर्स है ना, आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, 60,000 से तो ज्यादा ही कमाते होंगे सारे। ठीक है, उसको बताया करो भाई साहब से किससे बात कराने जा रहे हो उसकी। ठीक है, थर्ड पार्टी कराओ भाई, है ना। टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ योर सीनियर्स, जब इंस्टा पे कनेक्ट कर दोगे ऑलरेडी वहां पे जान जाएगा। टेक परमिशन ऑफ योर अपलाइन बिफोर थर्ड पार्टी, है ना। मैनेजर प्लान को कॉल भी करो या प्लान से थर्ड पार्टी कराते हो उससे पहले लोग पूछो भी, सर किस टाइम फ्री हो या मैम किस टाइम फ्री हो। डोंट डिस्टर्ब बिटवीन थर्ड पार्टी के बीच में भी आपको नहीं बोलना होता है कुछ, सर ये भी बता दो उसको, ये भी बता दो। मैं तुम्हें बताऊं, अभी मेरी टीम में ना एक एस है, नया नया एस है ना। वो कहना सर मेरे ना बंदे की थर्ड पार्टी कर दो, आईडी लग गई। मैं ज्यादातर यही करता हूँ अपनी नॉन मैनेजर में, बंदे की अगर आईडी लगी ना, मैं क्या मेरे से पहले बात करा उसके बाद सेशन दे। पहले बंदा मुझसे कनेक्ट होना चाहिए, ताकि 2 दिन के सेशंस क्यों लगाने में खुद आइप बना देता हूँ, नहीं इसको नहीं पता ज्यादा। अब वो कहने लगे सर आईडी लगी। भाई एक काम कर, मैं फ्री बैठा हूँ तो ना मेरे साथ जूम पे ले, उसको टेंशन ना ले, तो उसी से कराएंगे इसका पूरा। अब मैंने उसको जूम पे लिया, मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया, हाँ जी मैम कैसे हो आप। वो कह रहा बीच में, सर थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। क्या ओके जी ओके, मैंने कहा मैम कहाँ से हो। वो कहने लगा मैम को, मैम ध्यान से सुनना ही सर मैनेजर है। मैं कहा यार मैं क्या कहूँ तुझे, ये चीज ना तू अगर पहले इसको बता देता, है ना। अब बीच में वो क्या कर रहा, अब नया ये था क्या कहूँ उसको। उसके बाद मैंने बर्बादी कर दी उसकी, बढ़िया करके पे आउट वगैरह दिखा दिए। बाद में वो खुद मुझे कह रहा, सर आपने बस चेक चेक दिखाए, इसको कुछ नॉलेज वगैरह तो दी नहीं आपने। मैं क्या यार क्या कहूँ मैं तुझे भाई, है ना। थर्ड पार्टी में क्या करूँ मैं इसकी 1 घंटे की मीटिंग करूँ एक बंदे को बिठा के। तो कह रहा नहीं नहीं जी मैं तो बस ये ऐसे ही कह रहा, मैं तो नॉलेज वगैरह दिया ना जिस तरह बंदे को। मैं एक काम कर, 5 दिन की ट्रेनिंग इसको मैं दूंगा, रिकॉर्डिंग ना लगवावे तो टेंशन ना ले। तो उसी चीज का मैं ही करा दूंगा, मैं क्या और बता दो। तो ये चीजें ना अपने नए एएसओ को थोड़ा समझाया करो। ठीक है, क्योंकि भाई आपके मैनेजर अगर आपके लिए पर्सनल टाइम निकाल रहे हैं, तो उन चीजों को ना मतलब डिस्टर्ब नहीं करना यार बीच के अंदर मीटिंग चलते हुए, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, डिजायर प्लान एक्शन, है ना, तब रिजल्ट निकल गए, डिजायर होंगे प्लान करोगे एक्शन लोगे। ठीक है, बियर रिक्रूटमेंट चैंपियन, हर महीने रिक्रूटमेंट करने वाला बंदा बनो। ठीक है जी, डन, मीटिंग खत्म हो चुकी, 7:58 हो चुके, कुछ कुछ हो जाना होगा। सर यूट्यूब लिंक भेज दो। यूट्यूब लिंक भाई मैनेजर ग्रुप में है ना, या तो अपने सुपरवाइजर प्लान से ले लेना, आप सुपरवाइजर ग्रुप में भी है वैसे, या अपने सुपरवाइजर प्लान से ले लेना, चाहे मैनेजर प्लान से ले लेना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सुपरवाइजर नहीं है, डायरेक्ट मैनेजर प्लान नहीं है, क्योंकि मैनेजर की नॉन मैनेजर लाइन में होती है, उनमें सुपरवाइजर नहीं बने तो वो आप वो अपनी मैनेजर प्लान से ले लेना, है ना। क्लियर हो गया, मुझे एक बार चैट बॉक्स में आंसर कर दो, सारे क्लियर हो गया आज की ट्रेनिंग। ये तो नहीं कहाँ गए थे कहीं नहीं और क्या लाए, कुछ नहीं, एवरीवन कर दिया मैंने चैट बॉक्स। हाँ जी एवरीवन कर दिया मैंने। स्पीड, ये स्पीड होनी चाहिए, देखो मैसेज आने की, क्या बात है। ऐसे लगता है भाई सुबह सुबह एनर्जी मिली है आपको। अब ये सारी एनर्जी ना ग्रुप में जानी चाहिए कि आज आपने क्या सीखा। ठीक है, एक फोटो ले लेता हूँ मैं भी, लगा लूंगा स्टेटस पे। कुछ तो ना ये भाई साहब वीडियो ऑफ करके रखेंगे, हैंड रेज कर लेंगे, पता नहीं इनको कोई 2 4 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। हैंड रेज कर लेंगे। वीडियो ऑन वाले को तो चलो मान ले, वो भाई साहब वीडियो ऑन करके मीटिंग में बैठे हैं। अब करते पता है क्यों हैंड रेज का क्या मतलब होता है, कि कोई बंदा ना अगर मीटिंग का स्क्रीन शॉट ले या कोई लगाए स्टेटस में, मैं दिखना चाहिए। भाई पैसे आने चाहिए, निचोड़िए है, मैं देखना चाहिए नहीं, पैसे आने चाहिए। और सुबह के नहा के मीटिंग में बैठा करो भाई। ठीक है, कुछ उठते हैं मूविंग होते हैं मीटिंग में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। पूरे महीने में मेरी एक ही मीटिंग थी आज। वो मैंने कर दी, है ना, मास्टर क्लास। बाकी अगले महीने मिलेंगे आप सबको, ठीक है।
बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रुप में फीडबैक जरूर देना आज क्या कुछ सीखने को मिला। जो भाई साहब मीटिंग में नहीं थे, अपने सारे इससे नोट्स लेना, ठीक है। यूट्यूब लिंक चाहिए तो मैनेजर ग्रुप में या सुपरवाइजर ग्रुप में होगा, अपने मैनेजर से या सुपरवाइजर से ले लो। हाँ, रोड मैप मैसेज आया अभी एक पर्सन का, रोड मैप तो मैं शो कर देता हूँ। ये देखो 12 महीने का रोड मैप मैंने बनाया हुआ है कि हमें ना 12 महीने के अंदर कैसे हम अपना क्या करते हैं जी, मैनेज निकाल ले। पहले महीने 200 रोड बुक, फिर हमें करनी है 4 सीसी, फिर 2 सीसी बढ़ा के 6 सीसी पे ले जाना है, और तीसरे महीने सुपरवाइजर कर देना है, चौथे महीने। अब 12 महीने का मैनेजर का रोड मैप है। जो 12 महीने में अपना सुपरवाइजर भी नहीं कर पाए भाई, ये ऐसी है। कोई वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, फॉरएवर में अमर हो आप। बहुत जिंदगी बढ़िया तुम लोगों की बन जाएंगी। तो ये प्रॉपर 12 मंथ का रोड मैप है भाई। 6 से 10 से पे ले, 10 से 5 से बढ़ानी है, 15 पे ले आना। 15 से 10 बढ़ानी है, 25 पे ले आना। 25 से 5 बढ़ानी है, 30 + 30, 8 महीने में असिस्टेंट मैनेजर। फिर 30 से 10 बढ़ानी है, अगले 4 4 4 4 4 महीने में आपका मैनेजर। लगाओ रोड मैप, रख दो फट्टे। हाँ जी, लगाओ रोड मैप, बन जाएंगे सुपरवाइजर। और जितने पुराने एएस बैठे हैं ना भाई, इस महीने जान लगा लो, लगना चाहिए सुपरवाइजर निकले इस महीने, ठीक है। और वो तब बनेगा जिसके अंदर से डिजायर होगी। गुब्बारा तब ऊपर जाता है जो उसके अंदर होता है। एक इंसान तब सक्सेस होता है जो उसके अंदर होता है, ठीक है। वो डिजायर जिसको बोलते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में बहुत जल्दी। ओके जी।